भैया वो हाँ बाइक तो अंदर कर लेते। हाँ, अब कर लेते हैं। बाइक भी अंदर है। फिलहाल तो अम्मी को सरप्राइज देना है ना। हाँ, भूल गया था, अम्मी आपके साथ ही। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, वो मुझे मिल गई थी। वहां से निकाले जाने के बाद काफी अरसे रास्ते पर भटकती रही हैं। कुछ भी हो सकता था, अल्लाह ने बचा लिया। फारिज, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने अम्मी को घर से निकाला। वो बाकी ले गए तो ना उन्हें। नहीं, मैं नहीं लेकर गया। वहां से निकाले जाने के बाद वो रास्ते पर भटकती रही हैं और मुझे बहुत बुरी हालत में मिली थी। क्या? छोड़ो, अंदर चलते हैं। हाँ, आ जाओ। अंदर? यहाँ? हाँ, वहां से निकाले जाने के बाद मुझे ये जगह मिली जो मेरे लिए जन्नत से कम ना थी। मैं उस यहाँ से कह रहा था कि मैं समझा शायद आप भाभी के घर रह रहे होंगे। मैं अपने जोरे बाजू पर ही सब कुछ करना चाह रहा था, किसी का सहारा लेकर नहीं। खैर छोड़ो, ये बड़ी दुखी बातें हैं, कभी बाद में करेंगे। जो गुजर गया वो गुजर गया। आ जाओ। वो देखो, अरबाज भी आ गया। बस। अरे क्या कर रहा है? भाई ने बुला लिया, तुम सबकी याद आ रही थी। भाभी। भाभी मुझे लग रहा है भाई आ गए। लेकिन अभी तक अंदर तो नहीं आए। आर्य सर अरबाज से मुलाकात कर रहे होंगे ना, कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। अम्मी को तो पता ही नहीं है कि उनकी दुआ अभी से ही कबूल हो गई है। चलो भाई, ये मोहब्बतें बाद में बांट लेना। इधर चलते हैं, अम्मी को सरप्राइज भी दे रहे हैं। हाँ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल के देखते हैं। भैया इस छोटे से घर में कैसे रहते हैं? हमारी वजह से। हमने उसके पैरों तले जमीन जो खींच ली। कहाँ जाता? बीवी और मासूम बच्चे को लेकर वो कहाँ जाता? अम्मी, हमने तो नहीं कहा था उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए। भाई ने अम्मी की कभी कोई बात नहीं टाली, और वैसे भी अम्मी की तो ख्वाहिश थी कि वो उस घर की मालकिन हो। जैसे ही भाई को इस ख्वाहिश का पता चला, वो खुद ही घर छोड़ के चले गए। एक वो है मेरा सौतेला बेटा, जिसने मेरी खुशी के लिए खुद को बेघर किया। और एक तुम, मेरी सगी औलाद। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी हारिस, और तुमने अपनी खुशी के लिए मुझे बेघर कर दिया। और पलटकर पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूं। मुझे माफ कर दे। जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, आपके साथ बहुत ज्यादती की। कि मैं क्या करता? मेरी आंखों पर उस नगीना ने ऐसी पट्टी बांध दी थी, मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। उस मामूली लड़की के लिए तुमने मुझे धक्के देकर उस घर से निकाला, और पलटकर पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में हूं। मैं कितने दिनों तक भूखी प्यासी सड़कों पे फिरती रही। कभी मामी ने मुझे कहा था भैया आपको ले गए। नहीं, ईसा को तो मैं मिल गई थी, भूखी प्यासी निढाल जख्मी सड़क पर पड़ी हुई। अगर ईसा मुझे ना मिलता तो ईसा मुझे यहाँ ले आया, और इन दोनों मियाँ बीवी ने इज्जत एहतराम के साथ
मेरा ख्याल रखा कि अपनी जबान पर शिकायत का एक लफ्ज नहीं लाए। उन लोगों ने झूठ बोला मेरे से तो भैया आपको अपने साथ ले गए, इसलिए तो मुतमईन हो गया था मैं। भाई उन लोगों ने भले कुछ भी बोला हो, आपको अम्मी की खबर तो रखनी चाहिए थी ना। ये क्या खबर लेता, इसे तो जो नगीना कह देती थी ये मान लेता था। उन दोनों माँ बेटी ने मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे कमरे में कैद कर लिया था। मेरे सारे जेवर मुझसे छीन लिए, मेरा फोन छीन लिया, मुझे मारते पीटते रहे। क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने मेरे साथ? हाथ पैकिंग कर ली है? जी जी, वो मैंने कल ही कर ली थी। अगर कुछ रह भी जाता है तो मैं वापस आ जाऊंगा। बस कपड़े ही तो थे ईसा, और ये बात का कुछ सामान था, बस सब रख लिया मैंने। और अम्मी की पैकिंग? भाई वो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। ओह दैट्स गुड। लोग नाश्ता करके तुम सब लोग तैयार हो जाना, 10 बजे तक पहुंचना है वहाँ। आपने नोटिस भेजा? एक हफ्ते पहले भेज दिया था ताकि वो एक हफ्ते में मैं बताऊँ। ऐसे तो ऐसे लोगों के लिए ना 1 घंटे का नोटिस होना चाहिए, फिर निकाल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई, आप उन लोगों के साथ नरमी करने की ज़रूरत नहीं है। ए भाइयों, हम लोग उनके लेवल को नहीं उतर सकते। मैं मानता हूँ कि उन्होंने बुरा किया, लेकिन हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते ना, हम तो सिर्फ अपना हक हासिल करना चाहते। ईसा ठीक कह रहा है, इसका फैसला बिल्कुल ठीक है। अम्मी अब आप दोबारा मामू को देख के इमोशनल नहीं हो जाना, उन्हें रख नहीं लेना वापस। अब ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों की वजह से हम लोग दरबदर हुए हैं, मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल करना भी तो चाहिए। बुड्ढे मार के निकालूंगा वहाँ। भाभी एक और पराठा। बस बस ला रही हूँ। अलीशा के लिए, मेरे लिए नहीं। आज ये अकेला है, इसका मतलब अर्शी घर पर ही होगी। घर के अंदर जाना तो खतरा है भाई, मुझे अर्शी के निकलने का इंतजार करना होगा। सिराज, सिराज, ऐसा करो, बाहर जाके देखो कि कोई है तो नहीं। हाँ हाँ। अरे अम्मा, अब अगर बाहर कोई होता तो इतनी आजादी से थोड़ी अंदर आ जाता। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े में? सामान गाड़ी में डाले और भागे यहाँ से। हाँ अम्मा, उस दिन का किस्सा भूल गई जब हम गेट से वापस आए थे? अरे उस दिन इत्तेफाक से पुलिस वाला कोई खड़ा होगा, उसके बाद तो मैंने कोई देखा नहीं है। हम लोग अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मौका अच्छा है, सामान गाड़ी में डालते हैं और ये गाड़ी जो है ना सबसे महंगी है, इसमें सामान डाल लेंगे। अब क्योंकि इसको जाके जब हम बेचेंगे तो काफ़ी दिन हमारे आराम से गुजर जाएंगे, है ना? अब्बा जाओ जाओ, बाहर जाके गेट पे देख के आओ। हो सकता है कि आज किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए, कुछ हाथ ही लग जाए। हाँ। जाओ ना, जाओ देख के आओ। हाँ देख कर आओ। अब्बा जा ना जल्दी। अच्छी तरह कोई नहीं होगा।
सब चेक कर आया हूँ, कोई नहीं है बाहर, चलो। अब्बा सारा सामान ना इस गाड़ी में डालना, ये सबसे महंगी है। जो जो जल्दी सामान लेके आओ, जो डाल देते। अच्छा मैं गाड़ी स्टार्ट। और सुनो, ये वाली लेके जा रही है। हाँ गाड़ी ये यही सबसे महंगी है, इस गाड़ी में सामान रखो, सबसे महंगी यही है ना? अच्छा जल्दी वो वाला भी ले आना। वो मुझसे नहीं उठा। अच्छा निको ऐसा करेंगे ना, इस गाड़ी को ना बेच के ना अब बहुत सारी रकम आ जाएगी ना। आ जाएगी। जल्दी बैठो अब्बा, जल्दी बैठो। हाय सिराज, ये तो जा ही नहीं। तू बैठ। एक सेकंड भाई, नहीं जा रहा ना। जल्दी करो अम्मा। बैठ। दरवाजा खुला हुआ है। सब रख लिया? हाँ सब रख दिया। सारा सामान रख सब रख